मैं डॉक्टर गौतम सागर, अथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप सभी को इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि गरीबी होता क्या है। लगभग जितने भी मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, लगभग सभी को पता होगा कि गरीबी क्या होता है। हम लोगों के यहां से ज्यादा किसी और को पता नहीं होगा। गरीबी का कष्ट उसे पता है जो अपना फैमिली छोड़कर पैसा के लिए साल साल भर बाहर रहते हैं और होली, दीपावली, ईद में आते हैं। ये गरीबी ही तो है, दूसरा क्या है। ढंग से भोजन नहीं है। लगभग लोग भात सब्जी दाल, रोटी सब्जी दाल, वो तो ऐसा कम ही घर होगा जहां पे काजू, किशमिश, छोहरा, बादाम, पिस्ता, लगभग लोग के पास ये सिस्टम नहीं है। ऐसा भोजन नहीं है कि रोज का रोज सुबह उठे तो पपीता, सब किसी को पता है कि लीवर के लिए पपीता का होना बहुत जरूरी है। फिर लोग पपीता खाते हैं क्या? सबको पता है कि काजू जरूरी है खाना, किशमिश जरूरी है, छोहरा जरूरी है, पिस्ता जरूरी है, बादाम जरूरी है। फिर भी हम लोग खा पाते हैं क्या? अरे सोचने वाली बात है। अब हम लोग नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? ये गरीबी 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 सुनते 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 थक गया आदमी। मैं जब से मेरा होश हुआ तब से मैं अपनी या किन्हीं और का, लगभग लोगों के घर में मैं देखा हूं, गरीबी पीछा नहीं छोड़ता है। ये कब तक चलेगा ऐसा? सुने तो हैं आज तक, बहुत तो लोगों की बातें सुना हूं, समझा हूं, बहुत लोगों की जीवनी पढ़ा हूं कि गरीबी खत्म हो सकती है अगर आप चाहें तो। गरीब जन्म लेना बुराई नहीं है, गरीब मर जाना बुराई है। तो हम लोग क्यों ना परिश्रम करें, हम लोग क्यों ना अपने सोच को बदले कि चलो हम लोग कष्ट झेल रहे हैं, अगर अभी से भी हम अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छी करते हैं, अगर हम सोच ले कि नहीं मैं गरीबी से बाहर हटूंगा, मैं गरीबी से बाहर जाऊंगा, जो ये गरीबी वाला घर है इससे मुझे बाहर निकलना है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए कि गरीबी से बाहर कब तक हम लोग निकल पाएंगे। और गरीबी से बाहर निकलने का एक ही मात्र उपाय है, वो आपका सोच। अगर आप सोच बना लिए ना कि मुझे जिंदगी भर गरीब नहीं रहना है, नहीं रह पाएंगे आप सोच लेंगे ना कि मुझे अमीर बनना है, इसके लिए चाहे जो भी हो बन जाएंगे। आप देख लेना। मुझे कभी कभी बड़ी सोचने पर मैं मजबूर हो जाता हूं। कहीं कहीं मैं बहुत अच्छे जगह पे जाता हूं। मैं फिल्म दुनिया से भी हूं, बहुत सारे फिल्म में मैं देखा रहा। मुझे इस चीज का बड़ा मलाल होता है जब मैं खान पीन देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं कितना पीछे हूं। सुबह उठते ही एक से एक फ्रूट मिलता है, जितने भी अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं जो ब्रेन को मजबूत करता है, आखिर ये हम लोग कब खाएंगे? सुबह उठे हम लोग, रोटी सब्जी दाल खा लिए, दोपहर हुआ भात दाल सब्जी, कोई ज्यादा धनिक है तो थोड़ा सा दही पापड़ तिलौरी। मुझे ये सोच बार बार मार देता है कि आखिर हमारे यहां गरीबी जो शब्द है ये कब मिट जाएगा और उसके बदला अमीरी कब आएगा। कैसे किसी चीज में आप लोग मीडिया में चैनल में रहता है, गरीबी हटा दो अमीरी ला दो। ठीक है, ला देने से नहीं होगा, ला देंगे, लेकिन अगर हम लोग दृढ़ संकल्प करें अपने आप में कि मैं अपने यहां से गरीबी को खत्म करूंगा। मैं आप सभी से ये मेरा विनती है कि जो भी मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, जो भी वीडियो को इस देख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखने का वक्त आ गया है। थोड़ा सा एक बार अपने दिल से सोचने का वक्त आ गया है कि हम लोग कब तक गरीबी की मार को सहते रहेंगे, कब तक गरीब रहेंगे। अरे जब मैं जननायक ट्रेन को देखता हूं ना तो मुझे बड़ी दर्द होता है। आप कभी गरीबी महसूस करना है ना तो कभी आप जननायक ट्रेन के पास चले जाना। आपके नियरेस्ट जौन जगह हो, चाहे कहीं पता कर लेना कि भाई मुझे जननायक ट्रेन देखना है, आप वहां जाना। हमारे यहाँ के जब लोग जाते हैं ना यहां से तो ऐसा लगता है कि पर्व वहां है, छठ और दीपावली, ईद वहां है, यहां नहीं है। इतना भीड़ हमारे यहां से जाता है
लोग साल साल भर चले जाते हैं। मैंने तो ऐसा बहुत लोगों को देखा है कि कोई एक ही कंपनी में 40 साल तक काम कर गया, कोई 38 साल तक काम कर रहा है। बच्चे परिवार आपके गांव में हैं और आप वहां क्यों हैं? क्या जरूरी है वहां जाने का? क्या कारण है बताइए आप? ओनली फॉर एक कारण है, वो है पैसा का भाव, यानी गरीबी। वो कोई मजदूरी करने जा रहा हो या कोई वहां ऑफिसर हो प्राइवेट जॉब में, लेकिन यहां कोई ना कंपनी है, न यहां कोई अच्छा व्यवस्था है, जिसके कारण बिहार के लगभग हर घर के लोग बाहर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर यहां से वहां अगर नहीं जाएं तो हम लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि हम लोग मैंने भूखे रहना पड़े 2-3 दिन, जैसे पहले की दशा सुनते थे कि लोग 3-3 दिन 4-4 दिन भूखे रह जाते थे। और फिर अगर बाहर हम लोग नहीं जाएं तो फिर वही दशा होगा हमारे यहां का। कारण क्या है? ये कब तक गरीबी 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 गरीबी? ए भैया, जो बच्चे सुन रहे हैं 15 साल से 30 साल के बच्चे, 40 साल के, उनको मैं खास करके बताना चाहता हूं कि अभी वक्त है आपका, गरीबी को खत्म करना है। आइए हम लोग मिलकर गरीबी को खत्म करते हैं, अपने आप से जिद करते हैं कि मैं एक जिद करता हूं कि अपने यहां से गरीबी को खत्म करूंगा और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छी अच्छी गाड़ियां के साथ घूमूंगा। मैं कभी सुनता हूं कि बाहर में जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, किसी के पास 50 गाड़ियां है, किसी के पास 100 गाड़ियां है। हम लोग एक गाड़ी के लिए तरसते हैं। लगभग हमारे यहाँ का 70% लोग के पास कार नहीं होगा। अरे भाई, ये कब होगा? हम लोग कब सोचेंगे इस सब बारे में? कब तक हम लोग इसी जिंदगी में जीते रहेंगे? अरे नया जीवन की शुरुआत करना भी तो जरूरी है। जब जानते हैं कि आए हैं तो जाना है, तो आए और जाने के बीच में गरीबी तो खत्म करेंगे। इसके लिए चाहे जो हो, आइए आप अच्छा पहल कीजिए, अपने आप को शार्प माइंडेड रखिए और एक की तरफ दिमाग लगाइए कि मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। और गरीबी को दूर करके, गरीबी वाला मकान से निकल के हमको एक दिन अमीरी वाला मकान में रहना है। हो सकता है दुनिया में कोई काम चाहने से हो सकता है, बशर्ते आपको तन मन धन से काम करना पड़ेगा। आइए आज के बाद हम लोग एक जिद के साथ, हम सभी जितने भी मेरे मित्र, सब लोग मेरे परिवार, मेरा बिहार परिवार, हम लोग आज के बाद अपने आप के बारे में जरूर सोचे कि एक निशाना के साथ कि मैं गरीब क्यों हूं, मेरे गरीबी का कारण क्यों, क्या है, आखिर मैं कब तक बाहर कमाने के लिए जाऊंगा? मेरे पापा गए, मेरे परबाबा गए, मुझे आज मैं भी जाऊंगा, कल मेरा बच्चा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा प्रयास कीजिए कि कल मेरा बच्चा को ऐसा मौका नहीं आए। मेरा बच्चा अच्छा भोजन करे, अच्छे स्कूल में जाए और पढ़ लिख कर बड़ा बने, कम से कम कुछ हो या नहीं हो, एजुकेटेड हो। एजुकेटेड जहां होगा लोग, वहां गरीबी खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। क्योंकि एजुकेशन में इतना ताकत है कि वो समझाता है अपने आप को कि मैं किस तरह का काम करूं, कैसा काम करूं कि मैं अपने अच्छे जगह को पकड़ूं, अच्छे अमीरी वाला मकान में जाऊं और अच्छा से एसी में रहूं, बंगला हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, सम्मान हो, सारे परिवार मेरे खुश रहें। मैं विदेश के बारे में सुनता हूं कि वहां के चपरासी को भी कार होता है, वो सब्जी भी लाने जाता है तो कार से जाता है। हम बहुत जगह सुने हैं, विदेशों की बात बता रहा हूं कि वहां लोगों की पैसा की कमी नहीं है। तो फिर मेरे यहां पैसा की क्यों कमी है? हम उनसे क्या कमजोर हैं? इसका कारण क्या है? हम लोग सोचते क्यों नहीं अपने बारे में, अपने गरीबी के बारे में? कब तक हम अपने गरीबी के बारे में सोचेंगे? नहीं, कब तक हम सब ऐसे ही जिंदगी जीते रहेंगे? क्यों? मेरा जन्म हुआ सिर्फ गरीब में जीने का क्या? सिर्फ मैं गरीब जन्म लिया और गरीब में मर जाऊं मैं? सबसे ज्यादा खाने के लिए परेशानी होती है, चाहे बहुत तरह की परेशानियां होती है, बच्चे को सही ढंग से पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मुझे और स्कूल से मतलब नहीं है, लेकिन मैं अगर अच्छा कमाऊं तो कम से कम सरकार तो नहीं रोक सकती ना। आप अच्छा कमाइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, उससे तो सरकार को और खुशियां होगी, कह रहे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंसान। तो आप भी इसमें आइए ना, इस दुनिया में आइए, इस दुनिया में आप खुद से पढ़ा के बच्चों को टॉप कराइए, उसको अच्छा बनाइए। गरीबी से बाहर निकलना जरूरी है।
कब तक हम लोग गरीबी के दुनिया में रहेंगे? कब तक गरीबी के दुनिया में रहकर हम अपना जीवन यापन करते रहेंगे, जहां ना ढंग से रहने का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था, ना जीने की व्यवस्था, ना कोई लक्ष्य है, ना कोई सोच है। ये सब हम लोग खत्म करके और हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।